पाकिस्तान को खतरे में डालकर खुद कहां गायब हो गए जनरल आसिम मुनीर। भारतीय सेनाएं हमले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना में मचा हाहाकार है। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा सेना प्रमुख होगा जो जनरल कम मौलाना ज्यादा दिखता? कहें कि उनको पता है मुनीर कहाँ है, आसिम मुनीर कहाँ है। 6 दिन हो गए उसको कोई अता पता नहीं है। फोटो है उसकी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको चलता फिरता नहीं हमने देखा। तो हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके शहीद किया गया। वो कहते हैं कि ये आसिम मुनीर का अपना डिजाइन करता है। अच्छा, हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है। इसी वक्त भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़प स्टार्ट हो सकती है। हम किस बेस पे ये कह रहे हैं? ये भी सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो ने भी अपनी बहनों को कनाडा भेज दिया। तो ये इस वक्त भारत ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्शन कर चुका है। भारत जो फर्दर कुछ करेगा वो तो बात की बात है। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट तो उसका खदशा होता है कि एक और हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल मेक इट। बड़े हैवी जैमर्स लेकर आए हैं ये, और ये जैमर्स जो इसराइल से आए हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जंग हुई तो जैमर्स ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की सुरक्षा बैठकों के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गया है और कुछ पाकिस्तानी मंत्री तो आधी रात में जागकर ये दावा करने लगते हैं कि भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान में हमला कर सकता है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया से ये खबर भी निकल के आ रहा है कि वहां के पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में मोदी सरकार का 4 बड़ी बैठक हुई, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मचा हुआ और पाकिस्तान के सेना भी अपने अपने बंकर छोड़कर भाग रहे हैं। और पाकिस्तान के मंत्री आधी रात में उठकर ये दावा करने लगते हैं कि भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान में हमला कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के खौफ से पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार वहां के खबर चल रहे हैं कि आसिफ मुनीर भी अंडरग्राउंड हो चुका है और बंकर में जाके छुपा हुआ है। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया के एक्सपर्ट भी ये दावा कर रहे हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले की साजिश में आसिम मुनीर का नाम सामने आ रहा है। ये खुद पाकिस्तानी मीडिया के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं। पहलगांव हमले के बाद से ही भारत के एक्शन से डर से पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुला हाथ छोड़ दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तान में खौफ का माहौल भी नजर आ रहा है। और भारतीय सेना को यह भी बोला गया है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए समय और निशाना और तारीख खुद भारतीय सेना चुनेगा। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में साफ साफ खौफ देखा जा रहा है और पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी भारत के एक्शन से अंडरग्राउंड हो गए हैं और कुछ तो बंकर में छुप गए हैं। पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़ के भाग गई है, पाकिस्तान का झंडा भी उतार के ले गई है साथ। वो वहां से भाग गए हैं, अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं प्रगवाल सेक्टर से, और झंडे भी पाकिस्तान के उतार के ले गए हैं। देखिए, कल जो उसने अताउल्लाह तारड़ ने जो कल रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो उसने पाकिस्तान के लोगों के लिए तो नहीं बुलाई, क्योंकि वो तो सोए हुए थे रात के 2 बजे। वो तो उसने बुलाई अमेरिका को बताने के लिए, अमेरिका को के आगे शोर डालने के लिए कि जैसे ही अमेरिका सुबह उठता है उनको ये न्यूज जाए कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा? रोना, जैसे बच्चा रोता है, वो मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये वाला एटीट्यूड है ना। तो ये अब एक डिफीटेड माइंडसेट का सिस्टम चल रहा है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आप पता करें, अजय डोवल जी से पूछे फोन करके, उन्हें कहें कि उनको पता है मुनीर कहाँ है, आसिम मुनीर कहाँ है। 6 दिन हो गए उसको कोई अता पता नहीं है। फोटो है उसकी दिखा रहे हैं, लेकिन उसको चलता फिरता नहीं हमने देखा। तो किधर है वो? मुझे तो लगता है कि वो चूहे की तरह, जैसे चूहा अपने बिल में चला जाता है ना, वो अपने न्यूक्लियर बंकर में चला गया, GHQ में। वो नीचे बंकर में चला गया, जैसे हिटलर चला गया था ना आखिरी दिनों में बंकर में। तो ये भी बंकर में कहीं छुपा हुआ है। तो बीवी बच्चे इसके तो मुल्क से बाहर चले गए। इसी तरह से तमाम जो एयर चीफ मार्शल है, नेवी का एडमिरल है, इनकी फैमिलीज भी जो है वो कुछ जो है वो तो दुबई है, लेकिन बाकी जो है कनाडा, न्यू जर्सी और ब्रिटेन, इन कंट्रीज में आ गए हैं। और इसी तरह से जो इनके जनरल हैं, जैसे शमशाद मिर्जा साहब हैं, और जो जनरल्स हैं टॉप ब्रास,
उनकी फैमिलियां भी यहाँ से अब निकल चुकी है। सो मच सो के ये भी सुनने में आया है कि बिलावल भुट्टो ने भी अपनी बहनों को कनाडा भेज दिया है। तो ये इस वक्त की स्थिति है। और इसके अलावा जो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी फैमिलियों को वहां से निकाल रहे हैं। अच्छा, अब फैमिलियां तो निकल रही हैं, लेकिन इसके साथ जो है वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रही है, पैसा भी लोग निकाल रहे हैं अपना। और कई जगह पे चार्टर्ड फ्लाइट्स नोट की गई हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से, जिनमें सूटकेसेस लोग लेके जा रहे हैं। तो वो जाहिर है डॉलरों से भरे हुए सूटकेस होते हैं। कपड़े तो इनके जिस मुल्क में जाते हैं वहां पहली वार्डरोब इनकी लगी होती है। ये कपड़े थोड़ी लेके जाते हैं हम लोगों की तरह, हॉलीडे मेकर्स की तरह। क्या वो तो उनकी हर मुल्क में जहाँ पे इनके घर हैं वहां पे वार्डरोब लगी होती है। इन्होंने सिर्फ जहाज पे चढ़ना होता है, उतरना होता है, और वहां जाके कपड़े इनके सारे तैयार होते हैं। तो पाकिस्तान पैनिक मोड में है। कह रहे हैं कि पठान नहीं लड़ेगा, तुम खुद लड़ो, पंजाब लड़े, हम अब तुम्हारे लिए खून नहीं बहाएंगे। ये बात भी हमें जेहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी के पीछे जनता नहीं खड़ी, इमरान खान की पार्टी के पीछे जनता खड़ी है, और वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी डिफीट हो। अब आप देखिए कि इमरान खान की पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट शख्स ने, जो इस वक्त यूके में बैठे हुए हैं, मेजर आदिल राजा, उन्होंने तो ट्वीट करके ये कह दिया कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान इंटेलिजेंस के अंदर, वो मुझे साफ बताते हैं कि ये पहलगाम का जो जहादी इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक था, जिसमें हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके शहीद किया गया, वो कहते हैं कि ये आसिम मुनीर का अपना डिजाइन करता है। अच्छा, हिंदुओं के खिलाफ नफरत की बातें कर रहा है। फिर ये बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, बलोच रेबल्स कर रहे हैं, इस शख्स का ये ख्याल है कि ये सब भारत करवा रहा है। उसने एग्जैक्टली उसी स्टाइल में कही किया ना, जैसे बलोच रेबल्स आइडेंटिफाई करते हैं बसों से लोगों को उतार के कि भाई आप में से कौन से फौजी हैं, कौन से सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको वो मारते हैं। तो इस तरह उसने अपनी तरफ से घटिया काम करते हुए मेजर जो आदिल भी कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर, इट लुक्स लाइक वो वैसा ही सीन इधर कर उन्होंने किया। अब ये बहुत ही हॉरिबल टेररिस्ट एक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे और जेडी वैंस भारत में थे। प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर अपने विजिट को कट शॉर्ट करके भारत वापस आए। भारत तो ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्शन कर चुका है। भारत जो फर्दर कुछ करेगा वो तो बात की बात है। भारत ने जो ऑलरेडी एटम बम गिरा दिया, इनका पानी का मुआहदा कैंसिल करके, ये कह के कि ये तब तक एक तरह से नल एंड वॉइड है जब तक ये चेंज नहीं होंगे, सुधरेंगे नहीं, और ये सुधरने वाले हैं नहीं। तो वहां की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को देश के अंदर से भी चैलेंजेस है, भारत से भी चैलेंजेस है।